शालोम, जय मसीह की। आज के डेली डिवोशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वचन में एक छोटी सी गवाही के साथ शुरू करूंगी जो हमें वचन को समझने में सहायता करेगी। और एक बार ऐसा होता है इस गवाही में कि एक व्यक्ति था और वो अपने बच्चों को प्रभु की तालीम में आगे बढ़ाना चाहते थे और उसकी प्रार्थना करना, वचन में आगे बढ़ना सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने बच्चों को सब प्रार्थनाएं सिखाई। सुबह की प्रार्थना, सोते समय की प्रार्थना, भोजन करते समय की प्रार्थना। और बच्चे भी उसी तरह सीख रहे थे और उससे सवाल जवाब पूछते थे और सीखते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये व्यक्ति जो थे, घर के बड़े जो थे, पिता जो थे, वो भोजन करने के लिए आए। और जब वो भोजन करने आए तो उन्होंने हमेशा की तरह अपने बच्चों को सिखाने के लिए पहले प्रार्थना किया, धन्यवाद की उस भोजन के लिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद है इस भोजन के लिए। ये आशीषित भोजन मेरी मेज पे आया जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। यानी वही सब बातें जो उन्होंने सिखाई और वो सब प्रार्थनाएं उन्होंने करी और धन्यवाद के साथ आमीन करा और अपना भोजन शुरू करा। बच्चे सब देख रहे थे, सुन रहे थे, सीख रहे थे। उसके बाद भोजन के शुरू होते हुए वो अपनी बातें करने लगे आपस में, पूरे परिवार के लोग। और धीरे धीरे वो व्यक्ति बातों के दौरान बहुत सारी चीजों को बोलते बोलते वो बोलने लगे कि ये भोजन जो है अच्छा नहीं बना है, आज कुछ टेस्टी नहीं लग रहा है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, बनाने वाले ने अच्छा नहीं बनाया है, बहुत दिनों से मैं अपने अच्छी मनपसंद भोजन नहीं खाया हूँ, ये ऐसा बना देते हो, वैसा बना देते हो। भोजन के बारे में बहुत कुछ कंप्लेंट्स की। थोड़ी देर के बाद और बातचीत होती रही तो उन्होंने अपने जिंदगी से जुड़े रोज की बातें जो हैं वो बहुत सारी बातों की कंप्लेन करने लगे। जो बच्ची बैठी थी उसने पूछा अपने पिता से कि पापा, जो अभी आपने प्रार्थना किया था, प्रभु से बातचीत, वो क्या परमेश्वर ने सुना होगा? पिता ने बड़े विश्वास के साथ कहा, और क्या, जरूर सुना होगा, प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। बच्ची ने कहा, उसके बाद जो आपने बोला भोजन अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, वो सब बुराई, क्या वो भी परमेश्वर ने सुना होगा? इस बार पिता ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए सोचते बोला कि हाँ, वो भी सुना होगा। बच्ची ने कहा, तो पिता से पूछा कि वो फिर पिता परमेश्वर हमारा किस बात पर यकीन करेगा? पहली बात पे कि भोजन बहुत अच्छा है, हमारी मेज पे जो है वो सबको नहीं मिला, उस आशीष के लिए धन्यवाद, ये दूसरी बात पर कि जो इतनी सारी कमियां हमारे उसमें हमने बताई? पिता सोच में पड़ गया। बच्ची तो सवाल जवाब करके चले गई। बच्चे होते हैं, भूल जाते हैं, खेलने लगी। लेकिन ये बात पिता के मन में गड़ गई और वो सोचने लगा कि वास्तव में क्या हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और वचन क्या कहता है? चाइल्ड लाइक फेथ की बात क्या कह रहा है कि बच्चा बिल्कुल अक्षर अक्षर हर बात सही, सीधी सरल तरीके से समझता है। जबकि आप और हम क्या सोचते हैं? प्रार्थना एक रटाई एक तरीके से, एक रिवाज की तरह से हम कर लें, सुबह की, शाम की, भोजन की, सब। और उसके बाद हम अपनी जिंदगी में जो बातें बोल रहे हैं वो कई बार हमारी उन बातों से मेल नहीं खाती। वो आपस में विरोधाभास है, विरोधी बातें हैं कि हम प्रार्थना में कुछ और बोल रहे हैं और हकीकत जिंदगी में हम कुछ और बोल रहे हैं। वही बात आज का वचन आपसे और मुझसे समझाना चाहता है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 14 से 15। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान ठहरे रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। यानी प्रभु का वचन कहता है कि हम जो प्रभु की संतान है वो जरा अलग दिखाई दें। हर बात बिना कुड़कुड़ाए हुए, धन्यवाद के साथ, हर बात निवेदन, हमारी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख हो। अब आप सोचेंगे और हम सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम इंसान हैं, स्वाभाविक है जो आज हमारी स्थिति है, बीमारियां हैं, परेशानी है, मृत्यु है, दुख है, सताव है, आंसू है। और ये सब के बीच में हमारा स्वभाव है इंसान का कि हम अवश्य कुड़कुड़ाएंगे, कोसेंगे, बुदबुदाएंगे। लेकिन प्रभु क्या कहता है? जैसे वो बच्ची कह रही है कि परमेश्वर वो बात भी सुनता है और ये बात भी सुनता है, और वो हमारी प्रत्येक बात सुनता है। सोचिए, जो हमने बोली नहीं वो भी। वचन क्या कहता है? मैं तेरा उठना और बैठना जानता हूँ और तेरे विचार को दूर ही से पहचान लेता हूँ।
तेरे गर्भ में रचे जाने से पहले तुझे जानता हूँ, नाम से जानता हूँ। तेरे हर दिन मेरी पुस्तक में लिखे हैं। एक एक बाल का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। न केवल हमें, इस सृष्टि की हर चीज को जो जानता है, समुद्र की एक एक लहर जिसका कहना मानती है, हर एक तारे को जो नाम से जानता है, वो परमेश्वर आपकी हर बात को जानता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जितनी बात प्रार्थना में कर रहे हैं सिर्फ उतनी ही बात प्रभु सुन रहा है, वो हमारे विचारों को भी जानता है। और वचन आज चाहता है, आज जरूरत क्या है कि हम अपनी उन ब्लेसिंग्स को अपने ही मुंह के वचनों से, उन ब्लेसिंग्स को पाने में रुकावट ना पैदा कर रहे हो। क्योंकि हमारे मुंह में, हमारी उन बातों में जो हम अंगीकार करते हैं, जो हम क्लेम करते हैं वचन में, जो हम मांगते हैं, उन्हीं को हम दूसरी तरफ से इनकार करते हैं। प्रार्थना में हम कुछ और बात बोल रहे हैं, प्रार्थना के बाद जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है वो कुछ और बातें हमारे मुख से निकल रही है। वचन क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18 वचन में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और कितनी बड़ी बात है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु मसीह की यही इच्छा है अपने विश्वासियों के लिए। हम क्लेश में क्यों ना हो, परेशानी में क्यों ना हो, यहाँ तक कि मृत्यु की वादियों में भी हो, फिर भी वो हमारे साथ है और हमें शांति देता है, आनंद देता है। तो आज हम अपने आप को चेक करें कि हम प्रार्थना, वचन, गाना, आराधना जो कुछ करते हैं वो हम सत्य के साथ करें, आत्मिक रीति से, सचमुच में बिल्कुल निष्कलंक बच्चे की तरह निष्पाप हो के सीधे साधे भावना से जो है सो है वही करें। प्रभु के सम्मुख वचन भी कहता है, अपने बातों को जल की धारा की नहीं उंडेल उंडेल कर रखो। आज वक्त है हम घुटनों पर रखकर आंसू बहा के, दुख के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना करें, और प्रभु हमारी हर प्रार्थना को सुनता है, जवाब देता है। और ऐसा ना हो कि हमारी रीति रिवाज की तरह सिर्फ रटी रटाई प्रार्थना है, क्योंकि बच्चों का मन देखिए कितना साफ है कि वो सोचता है प्रभु हमारी हर बात को सुनता है। तो अभी आपने ये कहा और अभी आप ये क्यों कह रहे हैं, वही आपकी और मेरी स्थिति भी है। वचन में, प्रार्थना में, गीत में हम प्रभु को धन्य कह रहे हैं, बरकतों को गिनने की बात कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम उन बरकतों को गिनने की बात नहीं, उन सारी बुरी बातों को हम बार बार कोस रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। प्रभु वो नहीं चाहता। तो आज हम अपने आप को जांच लें, उसकी आराधना सत्य से करें और मन से करें, ताकि उसको हम भाने वाले हों, और अपने बातों को जल की धारा की नाई उंडेल उंडेल कर उसके सम्मुख लाएं। और उस सच्चे सामर्थी पिता से हम कुछ नहीं छिपा सकते। वो आपके मन को जानने वाला परमेश्वर है, मन के नजदीक रहने वाला परमेश्वर है, दूर का नहीं बल्कि निकट का परमेश्वर है। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर से हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे डेली डिवोशन में। जय मसीह की।